नमस्कार, वेलकम बैक। चाइना कल दोबारा से हमारे बॉर्डर के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर वो अंदर एंटर कर गया। क्वेश्चन ये नहीं है कि वो एंटर क्यों किया, क्वेश्चन ये है कि बार बार एंटर करता क्यों है और हमारी गवर्नमेंट या हमारी मिलिट्री उसको अलाउ करती कैसे है। दोस्तों, इसके पीछे 50 साल पुरानी एक स्ट्रेटजी है कांग्रेस की, जिसके कारण चाइना को लगता है उनका हक है भारत के अंदर एंटर करना और हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करना। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने भी एक ऐसा जवाब दिया है जो चाइना सोचता नहीं था कि ऐसा कभी होगा, और हमने जो पूरी स्ट्रेटजी है 50 साल की उसको जीरो कर दिया है। कैसे किया और क्यों, क्या गलती थी, वो सारा कुछ 50 साल पुरानी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कर ये वीडियो बनाई जाती हैं। अब हुआ क्या, हमारा एक एरिया है जिसका नाम है टाकसिंग सर्कल, उसके ऊपर एक एरिया है सुबानसिरी। वहां पर भारतीय सोल्जर्स और चाइनीज पीएलए के ट्रूप्स उन्होंने क्लैश किया। एक रेजर शार्प एक रिज है, उसके ऊपर, रिज का मतलब है माउंटेन के टॉप के ऊपर, दोनों ने लड़ाई करी है। ये टीवी के ऊपर नहीं दिखाया गया, ना ही कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, लेकिन जो फुटेज आई है वहां से वो कंफर्म करती है कि वहां पर लड़ाई भारतीय सेना में और पीएलए के अंदर वहां पे हुई है। चाइना ने ट्राई किया कि जो ये रिज है, रिज की लाइन है, उसे अपने कब्जे में किया जाए। दोस्तों, ये एरिया था पोर्ट रांग लेक के पास। अब हुआ क्या, जितने भी न्यूज आउटलेट्स हैं वो क्या बोलती हैं, ये तो रूटीन में हाथापाई होती रहती है भारत के सोल्जर्स और पीएलए के बीच में, लेकिन वो एक बिगेस्ट स्टोरी है जो उसको मिस करते हैं या जानबूझकर उसको दिखाते नहीं है। पहली बात यह है कि वहां पर लड़ाई हुई, उसके 10 दिन के बाद जो क्लैश हुआ है, अगस्त 5 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जो सारी गेम को चेंज करता है। डॉक्यूमेंट क्या था, जो मिनिस्ट्री, हमारी आर्मी की मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उन्होंने इमरजेंसी एक्विजिशन दिया है कि हमें 2715 हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स के ड्रोन चाहिए जो 20,000 फुट के ऊपर उड़ सके, जो -30 टेम्परेचर में भी उड़ सके, और साथ में वो हैवी लोड लेकर वो उड़ सकते हैं। दोस्तों, ये रूटीन का इक्विपमेंट अपग्रेड नहीं है। भारत क्या कर रहा है, भारत एक एंड कर रहा है पुराने सिस्टम को जो जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ था कि अगर आपको चाइना के बॉर्डर पे पहुंचना है, या तो आप रास्ता बनाया नहीं, आप फुट पे जाएंगे, या आपको हेलीकॉप्टर से सप्लाई पहुंचाई जाएगी। लेकिन जब बारिश का मौसम होता है, हैवी बर्फबारी हो, तब आप हेलीकॉप्टर चला नहीं सकते। तो उसके लिए उन्होंने खच्चर दे दिए, क्योंकि वो खुद खच्चर थे, तो उन्होंने खच्चर दे दिए, जिसको हम बोलते हैं घोड़े और गधे के बीच में एक खच्चर होता है, उसके ऊपर ये सामान को लाद कर वहां पर आर्मी को भेजा जाता था। हमने उस सारे सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया। हम रीराइट कर रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड के जो वॉरफेयर है, चाइना को अगर हमने मात देनी है तो हमें उसी की गेम में हमें गेम खेलनी पड़ेगी। अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि एनिमल्स, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स, इसका मामला क्या है और सप्लाई चेन को ये चेंज कैसे करने वाला है। पहले आते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई ड्रोन डिप्लॉयमेंट वो मैटर्स। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि चाइना ने क्या किया और हमने क्या किया। चाइना ने पिछले 40-50 साल में उन्होंने किसी भी चीज को उन्होंने परवाह नहीं करी, बस एक ही चीज किया, उन्होंने गोली नहीं चलाई, कुछ नहीं किया, लेकिन उसने इस्लामी स्लाइसिंग के थ्रू, ये इस्लामी स्लाइसिंग क्या होती है वो भी बताऊंगा, उसके थ्रू वो भारत की जो जमीन है उसको कब्जा करते रहे। ये 50 साल से हो रहा है, कोई आज नहीं हो रहा, और कोई टैंक नहीं, कोई गोलीबारी नहीं। उसको शुरू किया एक कॉन्क्रीट के साथ। कॉन्क्रीट का मतलब है जो चाइनीज साइड है, वहां पर जितना भी एरिया है चाइना का, वहां पर पीएलए ने बिल्ड किया हाईवेज को, मिलिट्री की पोस्ट को, कंक्रीट के बेसिस वहां पर क्रिएट किए गए। अब भारत की साइड देख लीजिए, भारत की साइड पे भी टेरेन वैसी ही है जैसे चाइना की तरफ है, लेकिन हमारे यहां पर डेंस फॉरेस्ट है। कोई भी हमने वहां पर लॉजिस्टिक्स का काम हमने किया ही नहीं, कोई सड़कें नहीं है, कोई हमने वहां पर कैंप नहीं बनाए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और अगर हमने बनाने की कोशिश करी तो सोनम वांगचुक जैसे दलाल वो बाहर आकर उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, या कभी एनजीओ आती हैं, उसको स्टॉप कर दिया अंडर द नेम ऑफ एनवायरनमेंट। और उसके बाद अगर वहां से भी आप पास हो गए तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर लग जाता है, वहां पर भी पैसे पहुंचते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 15-15 करोड़ रुपए इसलिए इनके घर से मिलते हैं। मैं बार बार बुलाता हूं आपको 15 करोड़ वाला, ताकि एक दल्ले जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं इनको पता लगे, इनको छोड़ने वाले हम नहीं हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो आपने देश का भी कंटेम्प्ट किया है, 15 करोड़ रुपए लेने के बाद आपने भारत की तरक्की को रोका।
अब होता क्या था, चाइना को अगर अपनी ट्रूप्स की मूवमेंट करनी है तो वो कुछ घंटे में पूरी की पूरी बटालियन वो शिफ्ट कर सकता है। लेकिन भारत के सोल्जर्स, उनको पेट्रोल करना पड़ता है बाय फुट, और उनको जब वॉक करके जाते हैं उनको कई दिन लग जाते हैं वहां पे पोस्ट पे पहुंचने के लिए, जबकि चाइनीज वाले वहां पर ऑलरेडी वो पहुंच चुके होते हैं। वो पहुंच गए 5 दिन पहले, हमें 5 दिन के बाद पता लगा, उसके बाद 5 दिन लग गए वहां पहुंचने के लिए। दूसरा इशू एक और था कि जितना भी ये आर्मी के लोग हैं, अगर वो वहां पे चेक पोस्ट पे पहुंचते हैं तो उन्हें अपना खाना, अपना राइस, अपनी बैटरी ऑफ देयर रेडियोस, इवन की जो राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन है वो सारा अपने कंधे के ऊपर लाद कर लेके जाना पड़ता था। दे हैव टू कैरी ईच एंड एवरीथिंग आइदर ऑन देयर बैक और ऑन दोज खच्चर्स। अब विंटर आ गया, विंटर का स्टॉर्म हुआ, बर्फबारी होनी शुरू हो गई, तो खच्चर जा नहीं सकता, वो चल नहीं सक पाता है। सेकेंडली, हेलीकॉप्टर वहां पहुंच नहीं सकता क्योंकि ड्रॉप हो चुका है टेम्परेचर -20 तक। अब सप्लाई चेन जब नहीं आएगा तो होता क्या था कि आपके जो वहां पे आर्मी के लोग बैठे हैं उनके पास खाना कम हो गया, गोलेबारी के लिए जो एम्यूनिशन है वो कम हो गया, तो उनको वापस आना पड़ता था। अब आप बोलेंगे यार हेलीकॉप्टर वहां पे भेजने की दिक्कत क्या है? हमारे पास जो लेगेसी हेलीकॉप्टर्स हैं जैसे कि चीता, जो इतना हाई एल्टीट्यूड है, अगर वहां पर हमारा हेलीकॉप्टर उड़ता है तो वहां पे जो एयर है बहुत थिन होती है, तो वो 10-20 किलो से ज्यादा पेलोड वो लेके जा नहीं सकता, और अगर एक्सट्रीम वेदर है तो वैसे ही वो उड़ नहीं सकता। तो जो हमारी जो आर्मी के लोग हैं उनके पास सामान पहुंचता नहीं है और वो उनको वापस आना पड़ता है। पीएलए जो चाइना की आर्मी है उन्हें ये बॉटलनेक का मालूम था। उनकी स्ट्रेटजी क्या थी कि जुलाई के एंड में बारिशों का टाइम होता है, वेदर खराब है, और स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है कि जुलाई में जैसे ही मॉनसून शुरू हुए उन्होंने अपने ट्रूप्स को वहां पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया और ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया हमारी रिज लाइन को। उन्होंने वेट किया कि जो भारत के जो पेट्रोल कर रहे हैं वहां पर जो मूवमेंट है आर्मी की, उनके पास जब सप्लाईज खत्म हो जाएंगी तो वो वापस चले जाएंगे। दोस्तों, हेलीकॉप्टर्स वहां पे पहुंच नहीं सकते, एम्यूनिशन खत्म हो चुका है, खाना खत्म हो चुका है, सोल्जर्स को वापस आना ही पड़ेगा। और एक बार सोल्जर्स वापस आ गए तो चाइना उस जमीन को, उस रिज को वो ऑक्यूपाई कर लेगा। और इसलिए उन्होंने ये प्लानिंग, बहुत ही खूबसूरत प्लानिंग उन्होंने करी थी, एंड इट ऑलमोस्ट वर्कड। लेकिन जो भारत है उन्होंने चाइना की गेम खेलने से मना कर दिया। हमने जो पूरी की पूरी चेस बोर्ड है उसको फ्लिप किया है, हमने कुछ और कर दिया, जहां की वहां पर जो हमारे आर्मी के लोग हैं उनको सप्लाई कॉन्टिन्यूसली वो पहुंचते रहे, उन्हें अब वापस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको मैं समझाऊंगा कि लाडू जी ने जानबूझकर क्या काम किया था, और 50 साल से हर युद्ध में यही सेम स्ट्रेटजी चाइना हमारे लिए यूज करता रहा। ये एक लॉजिस्टिक्स का नाइटमेयर है। वो क्या है, 1962 का वार हुआ, आपको मालूम है कि जो सुबानसिरी जो सेक्टर है वहां पर चाइनीज फोर्सेस वो वेट करते रहे कि हमारा खाना खत्म हो जाए। इंडियन आर्मी ने फाइट किया, और लेकिन जब उनकी सप्लाईज खत्म हो गई, जब उनके एम्यूनिशन खत्म हो गया, हमारे सोल्जर्स को वापस भागना पड़ा, क्योंकि एम्यूनिशन नहीं है, खाना नहीं है, रोड्स थी नहीं वहां पे सप्लाई पहुंचाने के लिए। पूरा जो सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाडू जी ने कुछ बनाया ही नहीं था। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 62 से 86 में, वहां पर जनरल सुंदर जी, उन्होंने एक ऑपरेशन को शुरू किया। ऑपरेशन था ऑपरेशन फैल्कन। अब वहां पर क्या हुआ, एयरलिफ्ट किया हमने हेलीकॉप्टर के थ्रू। इन्होंने बोला यार कि वहां पर अगर जाना मुश्किल है, हम अपने हेलीकॉप्टर्स को यूज करते हैं। लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स है उनकी उड़ने की एक लिमिट होती है। इस बंदे ने, जो ये सुंदर जी हैं, उन्होंने उस लिमिट को तोड़ा, वहां पे जाकर सप्लाईज को पहुंचाया भी। हमने अपने फ्रंट लाइन को तो बचा लिया, लेकिन जो हमारे हेलीकॉप्टर्स थे वो तबाह हो गए, क्योंकि उनके जो इंजन हैं वो फ्रीज हो चुके थे। उन्होंने थिन एयर में उड़ने की कोशिश करी, उसके बाद उड़ने के लायक नहीं रहे। हमारी एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी थी वो डिप्लीट हो गई। कारगिल वॉर में भी यही हुआ। सियाचिन ग्लेशियर में जो हमारे 70% से ज्यादा जो कैजुअलिटीज हमारी आर्मी की हुई, वो इसलिए थी कि जो हमारे आर्मी के लोग वहां बैठे थे, वहां पर सप्लाईज पहुंची ही नहीं, वो ठंड के अंदर वो मारे गए। दोस्तों, पिछले 50 साल से जो भारत की आर्मी है वो 2 चीजों पे रिलाई करती रही। एक था ब्रेवरी ऑफ अवर सोल्जर्स, ठंड हो, भूख हो, कुछ भी हो, वो अपनी जगह को छोड़ते नहीं है। और दूसरा था 4 टांगों वाले खच्चर, जिनके ऊपर सामान को लाद कर वहां पे पहुंचाया जाता था। अब चाइना ने पूरा मैसिव नेटवर्क बनाया अपने साइड पर। हाईवेज हैं, एयरफील्ड्स हैं, रेलवे लाइंस हैं,
वो सारा कुछ हमारे बॉर्डर तक वो आता है। दोस्तों, जो इम्बैलेंस है भारत के बॉर्डर पे और चाइना के बॉर्डर के पर, जो हमारा और उनका जो इम्बैलेंस है, इट वॉज डेंजरस। चाइना अपनी पूरी आर्मी को मूव कर सकता है, जबकि हमें कई दिन लग जाते हैं इतने सिर्फ रिएक्ट करने के लिए कि भाई चाइना को रोकना कैसे है। अब जो मिसिंग पीस था उसको खत्म कर दिया अगस्त 5 को एक डॉक्यूमेंट के थ्रू। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे कवर नहीं किया दोस्तों, क्योंकि इससे भारत की ताकत दिखेगी। वो दिखा नहीं सकते, उनको दिखाना होता है कि चाइना कितना ताकतवर है। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया क्या। हमने 2715 हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक्स के ड्रोन्स मांगे हैं, जिसके अंदर हमने इसको स्प्लिट कर दिया 3 ऑपरेशनल जोन्स के अंदर। एक है हायर एल्टीट्यूड, जहां पर आपको 20,000 फुट से ऊपर के जो कैपेबिलिटी के उड़ने वाले ड्रोन्स हैं आपको वो चाहिए। उसके बाद सेकंड लेयर, जहां पे आपको 12,000 वाले चाहिए। फिर लोअर लेयर, जहां पे 5-6 हजार की हाइट वाले भी आपको ड्रोन्स चल जाएंगे। हमने 3 डिफरेंट कैटेगरी के हमने ड्रोन्स मांगे हैं। लेकिन ये कोई टॉय ड्रोन्स नहीं है, ये वो ड्रोन्स हैं जो हैवी सामान उठाकर जा सकते हैं। 50 किलो 100 किलो इसकी कैपेसिटी के ये लोड को ये लेके जा सकते हैं। दूसरा, इसको उड़ाने के लिए आपको कोई पायलट की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक उड़ते हैं। इसके अंदर नाविक सिस्टम जो है हमारा वो भी है और जीपीएस सिस्टम भी है। तीसरा फीचर एक और है कि अगर चाइना इसके जो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसे जैम करने की कोशिश करे या इसको ब्लाइंड करने की कोशिश करे, वो नहीं कर सकता। चौथा एक फीचर और है कि ये जो ड्रोन्स है ये भी नीचे स्कैन करेगा, इसे दिख जाता है कि ये मेरे अपने कंट्री के आर्मी के लोग हैं या दुश्मन के हैं, और वो उसके हिसाब से वो अपना शूट डाउन भी करना पड़े दुश्मन को, वो कर सकता है। तो ये ऐसे ड्रोन्स हैं जिसका ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज, जो कोई पूछ नहीं रहा कि वाई 2700 ड्रोन्स। ये मैसिव नंबर है, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है और ना ही ये कोई ट्रायल प्रोजेक्ट है। फुल स्ट्रक्चरल रिप्लेसमेंट किया जा रहा है हमारी 50 साल पुरानी एक डॉक्ट्राइन को। दोस्तों, जब आप 2700 ड्रोन्स लेंगे और उसे लगाएंगे पूरे एलएसी के ऊपर, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक तो परमानेंट एरियल एक जिसको बोलते हैं कि सर्वेलेंस सिस्टम बना दिया। दूसरा, आपने एक कन्वेयर बेल्ट लगा दिया। आपका आर्मी का एक बेस नीचे है पहाड़ी के नीचे, और पहाड़ी के ऊपर हमारे आर्मी के लोग बैठे हैं। अब आपको 1000 करोड़ रुपए की कोई माउंटेन की रोड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर सिर्फ 10 आपके सोल्जर बैठे हैं, ओनली 10। उसके लिए आपको 100, 1000, 2000 करोड़ रुपए की रोड बनाने की जरूरत नहीं है। 10 को सिर्फ इसलिए कि आपको खाना पहुंचाना है। अब आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ ना तो अपने चीता जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें पायलट की लाइफ को रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी बारिश हो गया, कभी बर्फ पड़ गई, तो आपको वहां पे पायलट को भेजना पड़ता है अपनी लाइफ को रिस्क डालने के लिए। आप जरूरत नहीं है। आप एक ड्रोन लिया, उसके अंदर 50 किलो का आपने खाना पीना डाला, अभी फ्रेश बनाया है, फ्रेश डाला और ऊपर पहुंचा दिया। एम्युनिशन चाहिए वो पहुंच जाएगा, मेडिकल किट चाहिए वो पहुंच जाएगी। दोस्तों, 18,000 फीट के ऊपर जब एक ड्रोन नीचे से उड़कर ऊपर जाएगा, उसको 20 से 30 मिनट लगेंगे और सीधा वहां पर आपने सामान पहुंचा दिया। वेदर खराब है, रोड ब्लॉक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रोन उड़ेगा और काम चला जाएगा। इससे हुआ क्या? हमने चाइना की जो बॉर्डर का जो प्लेबुक था, जिसके ऊपर वो रिलाई करते रहे 50 साल से कि भाई इंडियन पोस्ट के अंदर यहां पे जो आर्मी के लोग हैं, खाना खत्म हो गया बारिश में या बर्फ में, तो ये पीछे जाएंगे, हम जाकर उस एरिया को हम कैप्चर कर लेंगे। हमने रोड के स्यापे को हमने खत्म कर दिया। भारत ने क्या किया? हमने इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांटेज था चाइना का, जिसके ऊपर 50 साल से बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं, हमने कुछ ड्रोन्स के साथ हमने वो पूरा पूरा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया। अब बारिश हो या बर्फ हो, हमारे इंडियन सोल्जर्स अब आइसोलेट नहीं रह सकते। हमारे जो ड्रोन्स हैं ये प्रोटेक्ट भी करेंगे बॉर्डर को और सप्लाई चेन्स को, अब वो कंटिन्यू रखेंगे पूरा साल के लिए। दोस्तों, अब ये जो एनालिसिस मैंने दे दिया आपको कि चाइना हमारे अंदर एंटर किया और हमने ड्रोन्स का ऑर्डर दे दिया, क्या ये स्ट्रेटजी गलत भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। चाइना, आपको मालूम है, मुसलमानों से कम नहीं है। जैसे ही चाइना ने देखा कि हम ये स्ट्रेटजी करने वाले हैं, उन्होंने अल तकिया करना शुरू कर दिया। अल तकिया का मतलब क्या है कि तुसी भी देखो जी साडे बॉर्डर नाल, असी भी तुहाडे बॉर्डर नाल, आपां भरा भरा, हमारा बॉर्डर मिलता है, चलिए मिलकर बात करते हैं। ये हो गया अल तकिया। क्या भारत की गवर्नमेंट वैसे ही बेवकूफ बन जाएगी जैसे हमेशा बनती रही पुराने टाइम पर भी, कि सामने वाला ने बोल दिया कि जी हम मिलकर आप भी अपनी कंट्री में तरक्की कीजिए, हम भी अपनी कंट्री में तरक्की करते हैं। अब गलत कहां पे हो सकता है?
आगे जाकर हमें पता लगेगा जो हमने ये ऑर्डर प्लेस किया है 2700 ड्रोन्स का, अगर तो गवर्नमेंट ने बोला यार इतने की जरूरत नहीं है, 100 से काम चला लो, इसका मतलब है हम उनके अलतकिया में फंस गए और हमने वही बेवकूफी करी जो पिछले 50 साल से चलती आई। दूसरा, अगर हमारे जो टेंडर है, क्योंकि आपको मालूम है जब 20,000 की फीट के ऊपर जब ड्रोन चाहिए आपको जो 50 किलो का लोड लेके जा सके ऑल वेदर में, और अगर हमने बोला कि ये 20,000 की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करो 10,000 वाला ले लो जो कि बड़ा सस्ता होता है, इसका मतलब यही है कि हमने जो टॉप की जो हमारे अपर रीचेस में, अरुणाचल में, लद्दाख में जो माउंटेन्स हैं उसमें हमने अपने आर्मी के लोगों को हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और तीसरा है वही डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, चाइना ने बोला कि डिसएंगेजमेंट आप भी कर दीजिए, आप भी पीछे जाओ, हम भी पीछे जाते हैं। अगर हमने इसको सुन लिया, इसका मतलब है कि हम उनके प्रेशर के नीचे आकर हमने अपना गार्ड हमने ड्रॉप कर दिया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर मेरी नजर रहेगी। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन क्या ये ऑर्डर आगे फ्यूजन में जाएगा, क्योंकि हमारी अपनी कंपनीज है भारत की जो ये ड्रोन्स को बनाती हैं। नाउ व्हाट हैज हैपेंड द लास्ट फ्यू नाइट्स, ये कोई आइसोलेटेड क्लैश नहीं है दोस्तों, ये एक वेकअप कॉल है, तभी ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इंडियन मीडिया आपको कुछ नहीं बता रही कि एक्चुअली हमारे कंट्री में, हमारे बॉर्डर्स पे क्या कुछ हो रहा है। यहां पर बस एक ही चीज दिखाई जा रही है, मोदी है तो मुमकिन है, यस मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हर चीज मोदी है तो मुमकिन में नहीं होती। कई चीजों के लिए आपको सतर्क रहना पड़ता है। दोस्तों 50 साल से जो बॉर्डर की स्ट्रेटजी थी वो गलत थी, वो रिलाई करती थी दो चीजों के ऊपर, मैन इन बूट्स और दूसरा हमारी गन्स के ऊपर। लेकिन जब एक रोड्स फ्रीज हो जाती हैं हिमालयस के अंदर, तो जो लॉजिस्टिक्स था, यही रोड जो वहां पे पहुंचाने के लिए जो फ्रीज हो गई, इसको वेपन की तरह चाइना यूज करता रहा हमारे खिलाफ। चाइना ने हमेशा ही इस जो वेदर है इसे यूज किया भारत के खिलाफ कि भारत को फ्रीज किया जाए और अरुणाचल प्रदेश को 500 मीटर 1 किलोमीटर करते करते वो अंदर एंटर करता रहे। और मोदी जी क्या कर रहे हैं, वहां पे रोड्स भी बना रहे हैं ऑल वेदर, वहां पर टनल्स भी बनाई जा रही हैं, वहां पर ड्रोन्स भी लेकर वहां तक सामान पहुंचाया जा रहा है। भारत रिस्पॉन्ड कर रहा है दोस्तों। वी आर नाउ टेकिंग द कंट्रोल थ्रू स्काई, वो कंट्रोल कर रहा है थ्रू रोड्स, हम स्काई के थ्रू उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जो ये एरा था कि जी सप्लाई चेन्स वनरेबल थे, खच्चरों के थ्रू गधों के ऊपर रख के हम सामान भेजते थे, वो एरा खत्म हो गया है ऑफिशियली। अब जो एरा है वो नया जो शुरू हुआ है वो है हाई एल्टीट्यूड का ड्रोन वॉरफेयर, जहां पे सर्वेलेंस भी होगा, उनके ऊपर अटैक भी किया जाएगा और हमारे लोगों को गर्म खाना और प्लस गरम गरम एम्यूनिशन वो भी पहुंचाया जाएगा, नो मैटर वॉट एवर द वेदर इज। इसलिए ये जो स्ट्रेटजी है ये आपके सामने रखनी जरूरी थी कि कैसे गवर्नमेंट बॉर्डर को सिक्योर कर रही है और हमारे जो आर्मी के लोग हैं उनको भी और हमारी जमीन को भी कैसे सिक्योर किया जा रहा है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।